बहुत पुरानी बात है। अरब के एक मशहूर शहर में दो नौजवान रहते थे। एक का नाम यूसुफ था और दूसरे का नाम कासिम। दोनों बचपन के दोस्त थे, लेकिन स्वभाव में जमीन आसमान का फर्क था। यूसुफ बेहद ईमानदार और अल्लाह पर भरोसा रखने वाला मुत्तकी इंसान था, जबकि कासिम थोड़ा लालची और दुनियावी फायदों के बारे में ज्यादा सोचता था। एक दिन शहर के सबसे अमीर व्यापारी ने उन दोनों को बुलाया। व्यापारी अब बूढ़ा हो चुका था और सफर नहीं कर सकता था। उसने एक भारी चमड़े की थैली मेज पर रखी। व्यापारी ने कहा, यह थैली हीरों और सोने के सिक्कों से भरी है। यह मेरी पूरी जिंदगी की कमाई का एक हिस्सा है। इसे पडीडीढोस के मुल्क शाम, सीरिया में मेरे भाई तक पहुंचाना है। यह एक अमानत है। क्या तुम दोनों यह जिम्मेदारी उठा सकते हो? यूसुफ ने आगे बढ़कर कहा, इंशाअल्लाह, हम अपनी जान पर खेलकर भी इस अमानत की हिफाजत करेंगे। कासिम ने भी हां में सर हिलाया, लेकिन उसकी नजरें उस थैली पर गड्ढी थीं। दोनों ने सफर शुरू किया। रास्ता लंबा था और बीच में एक विशाल और खतरनाक रेगिस्तान पड़ता था, जिसे लोग मौत का मैदान कहते थे। सफर के तीसरे दिन जब वे रेगिस्तान के बीचों बीच थे, मौसम का मिजाज बदल गया। आसमान का रंग पीला पड़ गया और हवाओं ने चीखना शुरू कर दिया। यह एक भयानक रेतीले तूफान की आमद थी। यूसुफ चिल्लाया, कासिम, अपने ऊंट को बिठा दो और चेहरा ढंक लो। देखते ही देखते दिन रात में बदल गया। रेत की आंधियां इतनी तेज थीं कि एक हाथ की दूरी पर खद्दा इंसान भी दिखाई नहीं दे रहा था। दोनों दोस्त एक दूसरे का हाथ पकड़कर एक पुराने खंडर हो चुके किले की दीवार के पीछे जा छिपे। पूरी रात तूफान चलता रहा। जब सुबह हुई तो मंजर भयानक था। उनके ऊंट भाग चुके थे। उनका पानी और खाना ऊंटों के साथ चला गया था। उनके पास अब सिर्फ दो चीजें बची थीं, वह हीरों की थैली और मौत का डर। सूरज चढ़ने लगा और गर्मी बढ़ने लगी। प्यास से उनका गला सूखने लगा। कासिम, जो अब तक खामोश था, अचानक बोला, यूसुफ, हम यहां मरने वाले हैं। हमारे पास न पानी है न ऊंट। हमें कोई बचाने नहीं आएगा। यूसुफ ने तसल्ली दी, हिम्मत मत हारो कासिम, अल्लाह ने हमें यहां तक पहुंचाया है, वह आगे भी रास्ता दिखाएगा, बस सब्र करो। कासिम की नीयत डोल गई। उसने कहा, सुनो, इस थैली में बेशकीमती हीरे हैं। अगर हम किसी तरह यहां से बच निकले तो हम यह हीरे आपस में बांट सकते हैं। व्यापारी को कह देंगे कि तूफान में सब खो गया। वैसे भी जान बचाने के लिए झूठ बोलना जायज होता है ना? यूसुफ को धक्का लगा। उसने सख्ती से कहा, कासिम, यह अमानत है। इसमें खयानत करना चोरी करने से भी बद्दा गुनाह है। मैं प्यास से मरना पसंद करूंगा, लेकिन अपने ईमान का सौदा नहीं करूंगा। कासिम चुप हो गया, लेकिन उसके दिल में खोट आ गया था। वह सोचने लगा कि अगर यूसुफ रास्ते से हट जाए तो सारा खजाना उसका होगा। तभी दूर क्षितिज पर उन्हें धूल उड़ती दिखाई दी। उन्हें लगा कोई मदद आ रही है, लेकिन जैसे जैसे घुड्डे पास आए, उनके चेहरों का रंग उड़ गया। वे काले कपद्दों में लिपटे हुए नकाब पोश घुद्द सवार थे। रेगिस्तान के खूंखार डाकुओं ने उन्हें घेर लिया। उनके सरदार ने अपनी तलवार निकाली, जिसकी धार सूरज की रोशनी में चमक रही थी। सरदार अपनी घुड्डे से उतरा और गरजा, मुसाफिरों, तुम्हारे पास जो कुछ भी है निकाल कर रख दो, वरना तुम्हारी लाशें गिद्धों का खाना बनेंगी। कासिम डर के मारे कांपने लगा। उसने सोचा कि अगर उसने थैली दे दी तो वे उसे मार देंगे, और अगर नहीं दी तो भी मार देंगे। लेकिन यूसुफ शांत खद्दा रहा। सरदार ने यूसुफ की आंखों में देखा और पूछा, तुम डरते नहीं हो? यूसुफ ने कहा, मैं सिर्फ अपने रब से डरता हूं। सरदार हंसा, अच्छा, तो बताओ तुम्हारे पास क्या है? अब यहां कासिम ने अपनी चाल चली। उसने सोचा कि अगर वह डाकुओं को खुश कर दे तो शायद उसकी जान बच जाए। कासिम चिल्लाया, ऐ सरदार, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं तो गरीब हूं, लेकिन मेरे इस दोस्त के पास एक थैली है जो हीरों से भरी है। यूसुफ ने कासिम की तरफ देखा। उसे दोस्त की गद्दारी पर यकीन नहीं हुआ। डाकुओं ने यूसुफ को पकड़ DDH लिया और उसकी तलाशी ली। उन्हें वह चमकदे की थैली मिल गई। सरदार ने थैली खोली, हीरे देखे और उसकी आंखें चमक उठीं। सरदार ने कासिम की तरफ देखा और कहा, तुमने सच बोला, इसलिए मैं तुम्हें इनाम दूंगा। मैं तुम्हें जिंदा छोड़ देता हूं।
फिर वह यूसुफ की तरफ मुद्दा और तलवार उठाई। और तुमने अपनी दौलत छिपाई, इसलिए तुम मरोगे। तलवार यूसुफ की गर्दन के पास थी। यूसुफ ने अपनी आंखें बंद की और जोर से कहा, रुक जाओ। सरदार रुक गया। कोई आखिरी ख्वाहिश? यूसुफ ने गहरी सांस ली और सरदार की आंखों में आंखें डालकर बोला, सरदार, तुम मुझे मार सकते हो, माल लूट सकते हो, लेकिन एक बात जान लो, यह माल मेरा नहीं है। यह एक अमानत है जिसे मुझे पहुंचाना है। मेरे दोस्त ने अपनी जान बचाने के लिए तुम्हें यह तो बता दिया कि मेरे पास थैली है, लेकिन उसने यह नहीं बताया कि हम दोनों भूखे प्यासे हैं। यूसुफ ने आगे कहा, मैंने झूठ नहीं बोला, मैंने बस खामोशी इख्तियार की थी क्योंकि यह अमानत मेरी नहीं थी। लेकिन अब जब यह तुम्हारे हाथ में है तो इसका गुनाह और इसका बोझ तुम्हारे कंधों पर है। कयामत के दिन मैं अपने रब से कहूंगा कि मैंने अपनी जान दे दी, लेकिन अमानत अपनी मर्जी से किसी चोर को नहीं दी। सरदार सन्न रह गया। रेगिस्तान के लुटेरे भी अपनी एक अलग जुबान और उसूल रखते थे। यूसुफ की निडरता और अमानत के लिए जान देने के जज्बे ने सरदार को हिला दिया। तभी कासिम, जो खुश हो रहा था कि वह बच गया, ने देखा कि डाकू का ध्यान भटका है। उसने सरदार के घुड्डे पर लटके पानी के मशक की तरफ झपट्टा मारा। कासिम की लालच और प्यास ने उसे बेकाबू कर दिया था। यह देखते ही दूसरे डाकू ने कासिम पर हमला कर दिया। कासिम गिर पद्दा। सरदार ने यूसुफ को देखा, फिर कासिम को। उसने थैली बंद की। सरदार ने कहा, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कई लोग देखे हैं। लोग सोने के लिए अपनों का गला काट देते हैं, जैसे तुम्हारे दोस्त ने किया, लेकिन अमानत के लिए मौत के सामने खड्डा रहने वाला मैंने पहली बार देखा है। सरदार ने वह थैली यूसुफ को वापस थमा दी। यह ले अपनी अमानत मुसाफिर, अगर मैं इसे ले लूं तो तेरी वह बात सच हो जाएगी कि इसका बोझ मेरे कंधों पर होगा। मैं डाकू हूं, लेकिन कायर नहीं जो एक ईमानदार आदमी की आह लूं। डाकुओं के सरदार ने न सिर्फ थैली वापस की, बल्कि उन्हें एक ऊंट और पानी भी दिया ताकि वे शहर तक पहुंच सकें। कासिम शर्मिंदा था। उसकी जान तो बच गई थी, लेकिन उसका ज़मीर और दोस्ती मर चुकी थी। यूसुफ ने उसे माफ कर दिया, लेकिन उन दोनों के रास्ते हमेशा के लिए अलग हो गए। यूसुफ ने वह अमानत सही सलामत पहुंचाई। उसकी ईमानदारी के किस्से पूरे अरब में मशहूर हो गए और वह एक बद्धा और नेक व्यापारी बना। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? अमानत में खयानत नहीं, चाहे जान पर ही क्यों न बनाए। हमें सौंपी गई जिम्मेदारी और भरोसे को नहीं तोड़ ढाना चाहिए। ईमान की ताकत। जब आप सच्चाई और अल्लाह पर तवक्कुल भरोसा रखते हैं तो वह दुश्मनों जैसे डाकू सरदार के दिल भी बदल सकता है। लालच का अंजाम। कासिम ने लालच और डर में आकर दोस्त को धोखा दिया, जिससे उसकी इज्जत और दोस्ती दोनों खत्म हो गई। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। ऐसी ही और कहानियों के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली कहानी में।